इनके ये संतान पीड़ित, शोषित एवं निरस्त होते हैं। वे मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, कमजोर होते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। वे असत्य ही दयनीय स्थिति में जीवन बिताया करते हैं। काव्यांश में का केंद्रीय भाव क्या है? कवि कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी है। उन्हें हरियाली में रहना पसंद है। खेतों में लहराते फसल, नदियों में बहता पानी, जंगलों में निवास करते पशु पक्षी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनका आंचल धूल से भरा हुआ होता है, अर्थात उन्हें मिट्टी में रहना पसंद है। परंतु उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि उन्हें अपने ही घर में प्रवासियों के जैसे रहना पड़ रहा है। और अधिक पीड़ा यह जानकर होता है कि उनकी 30 करोड़ संतान नग्न तन रहते हैं एवं वे बहुत बेहद ही गरीब, अशिक्षित एवं असभ्य हैं। उनके ये संतान शोषित, पीड़ित एवं भूखे पेट जीवन गुजारते हैं। इस कविता से हमें यह मालूम होता है कि हमें अपने देश में गरीबी, अशिक्षा एवं भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा, ताकि भारत माता अपने ही घर में एक प्रवासिनी की भांति न रहे, उनके संतानों को कोई कष्ट न हो। अब आपको मैं अपठित गद्यांश सुना रहा हूँ। अभी मैंने पद्यांश सुनाया था, अब गद्यांश सुनिए। किस तरह से गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यांश से तो आपने जान लिया, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसके आगे समस्या बौनी है, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा को होना, अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाय दूसरी प्रतिभा को बड़ा करना है। इससे हमारा नुकसान होता है। कितना और कैसे? मन की दुनिया की एक विशेषज्ञ कहती है कि बहुमुखी होना आसान है, बजाय एक खास विषय के विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक स्पर्धा होने पर दूसरों की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम की तरफ ही तारीफ ही सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका होने के लिए अधिक होती है। आज वे लोग बीची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ 2, 3 या इससे ज़्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हो। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्रों में आजमाने के बाध्य करती है। समस्या तब होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे न इधर के न उधर के रह जाते हैं। प्रबंधन की दुनिया में एक से के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए का मंत्र शुरू से प्रभावी है। यहाँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, और हर क्षेत्र में एक महारथी होने से ब्रेकर की भूमिका न अदा करें। अब प्रश्न उठता है कि बहुमुखी प्रतिभा क्या है? प्रतिभा से समस्या कब कैसे हो जाती है? तो बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है अपने भीतर एक नहीं बल्कि 2 या अधिक प्रतिभाओं का होना। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाय दूसरी प्रतिभा को खड़ा करता है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसके आगे भारी समस्याएं
पौनी हैं, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को दूसरी प्रतिभा से होती है। इससे हमारा नुकसान होता है। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं, वे आलोचना से भी डरते हैं और तारीफ तारीफ सुनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बहुमुखी प्रतिभा वालों की किन कमियों की ओर संकेत है। मन की दुनिया की एक विशेषज्ञ के अनुसार बहुमुखी होना आसान है, परंतु बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक में होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम में तारीफ ही तारीफ सुनना चाहते हैं। वे लोगों की उनमें लोगों की परख कम होती है। ऐसे लोगों को असफल होने की संभावना अधिक होती है। अब प्रश्न 3 है कि बहुमुखी प्रतिभागियों की पकड़ किन किन क्षेत्रों में होती है और उनकी असफलता की संभावना क्यों है। बहुमुखी होना आसान है, बजाय एक खास विषय के विशेषज्ञ होने की तुलना में। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है क्योंकि वे में स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। आज वे लोग बीची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ 2, 3 या ज़्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनमें बेहतर उम्मीदवार मौजूद होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और वे प्रायः सफल क्यों नहीं हो पाते। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए बाध्य करती है। वे प्रायः सफल नहीं हो पाते। उनके हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण एक ऐसा समय आता है जब वे हाथ आजमाने के बदले दखल देने लगते हैं। तब वे न इधर के रह जाते हैं और न उधर के रह जाते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में असफल रहते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है और क्यों। प्रबंधन की दुनिया में एक साधो सब सदे सब साधे सब जाए का मंत्र ही शुरू से प्रभावी रहा है। अर्थात प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो केवल एक कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। परंतु जो लोग एक कार्य के बजाय अनेक कार्य के पीछे लगते हैं, उनकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जिसने 2 नावों पर पैर रखा हो। वो व्यक्ति न घर का रह जाता है न घाट का रह जाता है। इसलिए प्रबंधन के क्षेत्र में केवल ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अपने जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए प्रयासरत हो। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। क्यों? प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा के आगे सारी समस्याएं पौनी होती है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा होती है जिसे केवल पहचानने की देर होती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार पाता है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है और प्रतिभा के केवल प्रयास एवं परिश्रम से निखारा जा सकता है। प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती, अर्थात किसी भी व्यक्ति प्रतिभाशाली बनने के लिए किसी को मोहताज नहीं है। अब खंड ख का क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शेर, सेब, जल, कमल इत्यादि शब्द हैं। अब
प्रश्न है वाक्य क्या होता है, वाक्य के रूपांतर कीजिए। वाक्य के रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें वाक्य का रूपांतर करना है, रूप बदल देना है। वह रोज व्यायाम करता है इसलिए स्वस्थ रहता है, सरल वाक्य में इसको बदलना है। रोज व्यायाम करने के कारण वह स्वस्थ रहता है, यह सरल वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, यह मिश्र वाक्य हो गया। आज्ञाकारी श्याम माता पिता की सेवा करता है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। श्याम आज्ञाकारी है और माता पिता की सेवा करता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। दिन रात, दिन और रात ये द्वंद्व समास है। निम्नलिखित शब्दों को समस्त पद बनाकर समास के नाम लिखना है। मुख है चंद्रमा के समान, अर्थात चंद्रमुख कर्मधारय समास है। 3 राहों का समूह तिराहा, ये द्विगु समास है। जिसको संख्या पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। बच्चों, वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। आप उससे क्या कहे हैं, आपने उससे क्या कहा है, हमारे घर में उसका बात होता रहता है, हमारे घर में उसकी बात होती रहती है। ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। इस गलती की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बच्चा लोग बहुत शोर कर रहा है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। बच्चों, आज मैंने आपको प्रश्न खंड क और खंड ख का प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया। अब अगले क्लास में ग और घ का भी अभ्यास कराऊंगा। धन्यवाद।